हेलो दोस्तों, अगर आप टॉप 20 में आप 17 का भी सही जवाब दे देते हो तो आपकी तैयारी सही चल रही है और आप सही में आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 1959 को हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष? तो याद रखिए 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं? कौन सा है संसद का ऊपरी सदन? तो राज्यसभा है संसद का ऊपरी सदन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? कौन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो याद रखिए मौलाना आज़ाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? किस राज्य का राजकीय पशु है काला हिरन? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो याद रखिए केरल में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 को हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? किस ग्रह को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से? तो याद रखिए मंगल ग्रह को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 1988 को हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो याद रखिए तमिल को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे दीवान ए अशरफ की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किसे दीवान ए अशरफ की उपाधि प्रदान की थी? तो याद रखिए राजा टोडर माली को दीवान ए अशरफ की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंशों से बना था?
विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंशों से बना था? तो याद रखिए 4 राजवंशों से बना था विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है? कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है? तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार अधिकार क्षेत्र कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कहाँ आयोजित किए गए थे प्रथम एशियाई खेल 1951 में? तो याद रखिए नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।